हम जानेंगे सेल्स रिटर्न के बारे में कि अगर कोई कस्टमर हमारे आइटम वापस करने आते हैं या कोई हमें बिल वापस करने आते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं सेल्स रिटर्न में। तो सबसे पहले हमें सेल्स रिटर्न के लिए क्लिक करना होता है सेल ऑप्शन में। ब्लैक रिबन में हम इसको ओपन करते हैं क्लिक करके। डिफ़ॉल्ट में आपका हम जैसे कि जानते हैं कि कैश सेल ओपन होता है। रिटर्न के लिए हमें क्लिक करना होता है रिटर्न इशू क्रेडिट नोट ऑप्शन में। ठीक है, हमने जैसे इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे हम देखें सबसे पहले इसमें हमें आइटम सर्च करना होता है। ठीक है, इसमें हमें कभी भी सबसे पहले कस्टमर का नेम सर्च नहीं करना है या मोबाइल नंबर नहीं एंटर करना है। हम डायरेक्टली जब सेल रिटर्न का पेज ओपन करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने आइटम को सर्च करते हैं या हम बिल नंबर को सर्च करते हैं, जिससे कि कस्टमर की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे पहले से कस्टमर को सर्च नहीं करना होता है। इसके बाद अब यहाँ पे देखें दो ऑप्शन हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि रहते हैं कि एक में हम आइटम और बारकोड को सर्च कर सकते हैं और दूसरी कंडीशन में हम बिल नंबर को सर्च कर सकते हैं। तो अगर हमें आइटम और बारकोड को सर्च करना है तो यहाँ पे जो बिल नंबर का चेक बॉक्स है इसे हमें खाली रखना है, टिक नहीं करना है। हम इसमें अगर हम फिर सर्च करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से हम आइटम या बारकोड सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बारकोड सर्च कर लेता हूँ, मैंने 0001 सर्च किया तो यहाँ पे देखिए हमारा आइटम शो हो रहा है। अगर हम कोई और यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, मैं एक अल्फ़ाबेट डाल के यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट डाल के सर्च कर लेता हूँ, तो जो मेरे ए अल्फ़ाबेट के बारकोड हैं आइटम है वो मेरे यहाँ पे ओपन हो गए, यहाँ पे शो हो रहा है। इसके साथ साथ मुझे पता चल रहा है कि मैंने किस आइटम की कितनी क्वांटिटी को सेल किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो क्वांटिटी सेल हुई है तो हो सकता है कि ये अलग अलग कस्टमर्स को सेल हुई हो, अलग अलग लोगों ने इसको परचेज़ किया हो। तो इसलिए हर आइटम के सामने यहाँ पे एक प्लस का साइन दिया हुआ है। जब आप इस प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे डिटेल ओपन हो जाती है कि ये आइटम किस किस बिल में सेल हुआ है और किस किस कस्टमर को सेल हुआ है। अभी हमने जो आइटम को ओपन किया हुआ है तो इसको जो सेलिंग हमने करी है तो बिना नाम के कस्टमर्स को करी है, यानी हमने सेल के टाइम पे किसी का नाम नहीं डाला था और यहाँ पे हमने सेलिंग करी है। हम एक दूसरा भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक सेकंड आइटम भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसके भी हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आइटम है ये अलग अलग बिल्स में सेल हुआ है और कुछ को हमने ये बिना नाम के सेल किया था आइटम, हमने कस्टमर की डिटेल फिल नहीं करी थी, और कुछ में हमने यहाँ पे नेम की डिटेल फिल करी थी तो वो नेम यहाँ पे कस्टमर का शो हो रहा है। तो यह हमें पूरा डिटेल पता चलती है प्लस के साइन से कि हमने किस बिल में सेल किया हुआ है और किस किस कस्टमर को यहाँ पे सेल किया हुआ है। इसके बाद हमें जो भी कस्टमर अब रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उनके नाम पे क्लिक करना होता है। अगर हमें नाम वाले कस्टमर है, अगर ये रिटर्न कर रहे हैं इस बिल से तो हमें इन पे क्लिक करना है। अगर हमें बिना नाम वाले कस्टमर को रिटर्न करना है तो हमें इन पे क्लिक करना है, यानी कि कस्टमर नेम वाले कॉलम में हमें क्लिक करना होता है। तो हम ये जैसे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आइटम होता है सेल लिस्ट में या सेल की रिटर्न लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। वो कस्टमर की डिटेल भी ऊपर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती है। अभी यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रही है, इट मीन्स कि हमने बिना नाम के कस्टमर को सेल किया था, वो हमें आइटम वापस कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में यानी रिटर्न की कंडीशन में कस्टमर नेम कंपलसरी होता है, कस्टमर की डिटेल कंपलसरी होती है। तो अगर हमने कस्टमर को न्यू ऐड करना है वापस से, हमने पहले जो सेल करी थी तो बिना नाम की करी थी, अब जब रिटर्न हम ले रहे हैं तब हमें कस्टमर को ऐड करना है। तो हमें ये प्लस के साइन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमें अपने कस्टमर की डिटेल फिलअप करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर रिटर्न नाम से एक मैं कस्टमर बना लेता हूँ। इनका मैंने कोई एक मोबाइल नंबर ले लिया यहाँ पे रैंडम। इसके बाद मैंने सेव कस्टमर पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारा रिटर्न कस्टमर का जो नेम है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे डिटेल ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशन कि जब हमें आइटम से या फिर बारकोड से सर्च करना होता है। दूसरी अब हम कंडीशन देखेंगे जिसमें हमें बिल नंबर से रिटर्न करना होता है। अगर कस्टमर आपके बिल साथ लेके आए, बिल नंबर है आपके पास, उससे अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। पहले इसके लिए हम पेज रिफ़्रेश कर देते हैं अपना एक बार। हमने पेज रिफ़्रेश करके ब्लैंक कर दिया है, वापस से रिटर्न के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। अब हमें बिल नंबर से जब सर्च करना है तो हमें क्लिक करना होता है बिल नंबर के इस बॉक्स में। हमने बिल नंबर के बॉक्स में क्लिक किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे अपना बिल नंबर सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम बिल कोई सर्च कर लेता हूँ। इस बिल में हमारे कोई आइटम नहीं है, हम कोई दूसरा बिल ले लेते हैं। यहाँ पे इस बिल में भी कोई आइटम नहीं है। ठीक है, इस बिल में आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा एक आइटम जो है वो टेस्ट 500 वो सेल हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक कंडीशन होती है कि एक बिल में हमारे मल्टीपल आइटम्स भी सेल हो सकते हैं और सिंगल आइटम्स भी सेल होता है, जैसे कि ये कंडीशन है आपकी। सो आपको जो भी आइटम आप यहाँ पे डालते हैं, जो भी हमने बिल डाला है उसका जो आइटम है पहले आपके सामने शो होते हैं, जैसे कि इस तरह से शो हो रहे हैं। उसके बाद जो भी आइटम रिटर्न होता है तो आप उसके ऊपर पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करके उसको नीचे रिटर्न लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पूरे ही आइटम रिटर्न करने बिल के
तो उसके लिए एक बटन दिया हुआ है फुल अपेंड। अगर फुल अपेंड पे क्लिक करेंगे तो उस बिल के जितने आइटम्स होंगे वो सब सेल लिस्ट की में ऐड हो जाएंगे, यानी कि सेल रिटर्न जो लिस्ट है हमारी सब में रिटर्न के लिए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप फुल अपेंड का यूज़ करके सारे आइटम को भी रिटर्न लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी हमने मैनुअली क्लिक करके इस आइटम को ऐड करा है। इसके बाद हम यहाँ से अपनी पूरी जो डिटेल्स हैं उसको टैली कर सकते हैं। अगर हमारी ज़्यादा क्वांटिटी सेल हुई है तो यहाँ मैनुअल क्वांटिटी चेंज करने का ऑप्शन भी है कि हम मैनुअल क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल ज़्यादा क्वांटिटी इस बिल में तो 1 क्वांटिटी सेल हुई है, अगर आपकी ज़्यादा सेल हुई होती 5 क्वांटिटी सेल हुई होती तो आपको मैनुअली यहाँ पे आप चेंज करके 5 भी ऐड कर सकते थे, उसको रिटर्न कर सकते थे। इसके बाद यहाँ से हमें अपनी समरी देखने को मिलती है कि हमारे बिल में कितना आइटम रिटर्न आ रहा है, कितनी क्वांटिटी रिटर्न आ रही है, और हमारी जो नेट सेल वैल्यू है ये हमारी नेगेटिव में शो होती है, यानी हमें इससे पता चलता है कि इतने अमाउंट का आइटम हमारे पास वापस आ रहा है। अभी यहाँ पे जो वैल्यू शो कर रही है वो शो कर रही है -165, यानी इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 165 का आइटम वापस आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है टेंडर में। टेंडर में अब 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 कि हमारे पास जो आइटम वापस आ रहा है हम उसका कैश वापस करते हैं। ठीक है, हम आइटम अपना वापस लेते हैं, अपने कस्टमर को कैश वापस करते हैं। इस कंडीशन में हमें टेंडर में सेलेक्ट करना होता है जनरेट कैश रिसीट में, हमें ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। हम जनरेट कैश रिसीट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना जो आइटम है वो वापस लेंगे और कस्टमर को कैश वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है रिटर्न में। तो हम इसको पहले करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे जनरेट कैश रिसीट पे सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद हम इसको सेव एंड प्रिंट करते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारा कैश वाउचर बन गया है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस थी जिसमें हमने देखा कि हम अपना आइटम वापस लेते हैं और अपने कस्टमर को कैश वाउचर दे देते हैं, यानी कि अपना कैश रिटर्न कर देते हैं, कैश रिफंड कर देते हैं। सेकंड हमारी कंडीशन आती है हम उस कंडीशन में अपने कस्टमर को कैश वापस नहीं करते हैं, तो हम वापस से रिटर्न के ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी आइटम सर्च कर लेते हैं, हमने आइटम सर्च कर लिया है। इसके बाद हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और कोई भी यहाँ से कस्टमर के नेम पे क्लिक कर देते हैं जिससे कि आइटम ऐड हो जाए हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए हमारा आइटम भी ऐड हो गया है, ऑटोमेटिकली कस्टमर की डिटेल्स भी यहाँ पे फिलअप हो गई है। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन है हमारी, इस कंडीशन में हमारा जो बिल है वो -1000 शो कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा 1000 का आइटम वापस आ रहा है हमारे पास, लेकिन इस कंडीशन में हम कैश वापस नहीं करेंगे। आप कस्टमर से कहते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं है कैश वापस करने की, हम आपको एक क्रेडिट नोट जनरेट करके देंगे। तो आपको यहाँ टेंडर ऑप्शन में सेलेक्ट करना होता है जनरेट क्रेडिट नोट। ठीक है, इस कंडीशन में कैश वापस नहीं करते हैं आप, एक क्रेडिट नोट प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे देते हैं, जिसको बाद में आके वो कभी भी एडजस्ट करवा सकते हैं, कुछ और परचेस कर सकते हैं उतने अमाउंट का। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ जनरेट क्रेडिट नोट, इसको हम सेव एंड प्रिंट करते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ से आप एक क्रेडिट नोट प्रिंट कर सकते हैं, अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, अब वापस जब आपके पास वो कस्टमर आते हैं तो आपको जब वो एडजस्ट करना होता है, जब वो एडजस्टमेंट के लिए कहते हैं तो आपको कैश सेल पे जाना होता है और यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर की डिटेल को फिल करना होता है। यहाँ कस्टमर की डिटेल सर्च कर लेते हैं जिसको हमने क्रेडिट नोट दिया हुआ था, हमने कस्टमर ऐड कर लिया। अब जो भी उनको आइटम चाहिए हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, जो भी नया आइटम वो परचेस करना चाहते हैं उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया क्लिक करके। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है हमारी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए कॉलम होता है क्रेडिट नोट एडवांस एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें स्टेटस का पहला ऑप्शन होता है, इसमें आप क्लिक करते हैं CN+ एडवांस पे, तो वो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है जो हमने जितने का क्रेडिट नोट उनको दिया हुआ था, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब बिल के अकॉर्डिंगली कितने का बिल हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमारा बिल हो रहा है 165 का, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्रेडिट नोट अमाउंट है 1000, तो हम यहाँ एडजस्ट के कॉलम के अंदर 165 वैल्यू डाल सकते हैं मैनुअली, और आगे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बैलेंस में हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन आ जाएगा, यानी कि कितना भी बैलेंस हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो कम अमाउंट की हमारी एक वो हो गई कि बिल कम अमाउंट का है और क्रेडिट नोट का अमाउंट हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक वन कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन ये आती है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इस टाइम सेल हो रही है तो वो क्रेडिट नोट अमाउंट से ज़्यादा की हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे एक और आइटम ले लेता हूँ, क्वांटिटी में इसकी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ क्वांटिटी चेंज कर दी। अभी हमारी अमाउंट देखिए कितनी आ गई टोटल बिल की 1815 अब हमारे पास जो क्रेडिट नोट इशू किया था उसकी अमाउंट है 1000, यानी हम यहाँ से मैक्सिमम 1000 एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आगे टैब दबाया, हमारे पास एक अलर्ट दे रहा है सॉफ्टवेयर, प्लीज़ चेक द एडजस्टेड अमाउंट शुड नॉट बी लार्जर देन द क्रेडिट नोट अमाउंट।
हमने इसको ओके किया। यहाँ पे ये बता रहा है कि हम चेक करें कि जो भी एडजस्टेड अमाउंट है वो क्रेडिट नोट अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने इसको एडजस्ट किया क्योंकि वो बैलेंस में हमारा कुछ अमाउंट था, इसलिए हमें ये अलर्ट शो हो रहा था। अब हम यहाँ से 1000 एडजस्ट कर सकते हैं और बचा हुआ जो अमाउंट है, जैसे हमारा टोटल अमाउंट हो रहा था 1815, तो 815 हम कैश में या पेमेंट मोड से ले सकते हैं। तो ये भी हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पूरा 1000 एडजस्ट कर देते हैं, इसको सेव एंड प्रिंट करते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ से ये बिल बन गया है, हमारा जो 1000 क्रेडिट नोट का अमाउंट है वो भी एडजस्ट हो गया है और बचा हुआ हमने कैश से या पेमेंट मोड से ले लिया है। इसको हम कैंसिल करते हैं। वापस से हम कैश सेल में जाके कस्टमर की डिटेल सर्च करते हैं ताकि हम उनका जो क्रेडिट नोट की डिटेल है वो चेक कर सकें। ठीक है, हमने यहाँ कस्टमर ऐड कर लिया है। वापस से हम क्रेडिट नोट एडवांस में जाते हैं, स्क्रीन प्लस एडवांस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कोई अमाउंट शो नहीं हो रही है क्योंकि इसमें से पूरी अमाउंट क्रेडिट नोट की एडजस्ट हो चुकी है। सो ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस जिसमें हमने देखा कि सेल रिटर्न किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं और किन तरह से हम जो है वो कस्टमर को सेल रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक में हम फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम अमाउंट वापस कर सकते हैं और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम क्रेडिट नोट जनरेट करके दे सकते हैं।